हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वर्षा जसूजा स्नो शाइन मेकअप स्टूडियो से। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है हमारी हेयर डमी को कैसे वॉश करना है और किस तरह से जो हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं डमी पर और स्प्रे यूज़ करते हैं तो हमारी जो डमी है उसके हेयर बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। देखिए हमारी डमी है, इस पर स्प्रे यूज़ करने के बाद हमने बहुत सारे हेयर स्टाइल्स बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैंगल्स हो गए हैं और हेयर स्टाइल बनाना मुश्किल हो गया। तो इसको किस तरह से वॉश करना है देखिए। इस तरह से सबसे पहले हम शैम्पू सेशन में डमी को रख लेंगे और लॉरियल का हम शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और लॉरियल का ही हम कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं। हमें वॉश करने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमारी डमी की हेयर है वो रियल हेयर होने चाहिए, ओरिजिनल हेयर होने चाहिए, सिंथेटिक नहीं होने चाहिए। इस तरह से देखिए डमी को शैम्पू सेशन में रखने के बाद हम इसे अच्छे से गीला कर रहे हैं और पानी से पहले हम पूरा इसका जितना भी हम स्प्रे हमने यूज़ किया है वो उसे अच्छे से निकाल देंगे और अच्छे से पहले हम डमी को गीला करेंगे और ताकि हमारे जितने भी बाल हैं वो अच्छे से गीले हो जाएं, जो स्प्रे है वो अच्छे से हमारे हेयर से निकल जाए। और इस तरह से आप पहले अच्छे से डमी को गीला करके आगे से और पीछे से भी डमी को बैक साइड से भी इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको अच्छे से डमी को वॉश करना है। इस तरह से आप पूरे हेयर्स अच्छे से गीले करेंगे और उसको बालों को हल्का हल्का मलते रहेंगे और जितना भी स्प्रे है हमें अच्छे से पानी में निकालना है। पानी गर्म यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल हेयर ही हमें यूज़ में नॉर्मल वाटर ही हमें यूज़ करना है हेयर पे। तो इस तरह से देखिए हमने लॉरियल का शैम्पू लिया है। लॉरियल का शैम्पू थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है और इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में शैम्पू लेके और अच्छे से अपने हाथ में ही शैम्पू लेना है और अच्छे से बालों पे अप्लाई करना है। हमें शैम्पू को बहुत अच्छी तरह से फिंगर से हमें अच्छे से हेयर को स्प्रेड करना है। शैम्पू को अच्छे से देखिए बैक पे फ्रंट पे अच्छे से इस तरह से शैम्पू को मलते रहना है ताकि जितना भी स्प्रे है हमारा अच्छे से निकल जाए, क्योंकि बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग हम इस पे करते हैं, स्टूडेंट को भी सिखाते हैं और वैसे भी इस पे काफ़ी वर्क होता है। तो स्प्रे के बगैर तो कुछ हो भी नहीं पाता, डमी पे कोई भी हेयर स्टाइलिंग नहीं बन पाती है। स्प्रे के कारण ही डमी हमारी डैमेज हो जाती है, हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी और टैंगल वाले हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम पानी में अच्छे से शैम्पू को रोकते हैं और डमी पे देखिए स्प्रे यूज़ होने पे इसकी नेक और फेस पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो इस तरह से हमें फेस पे भी नेक पे भी अच्छे से शैम्पू लगा के इसे क्लीन करना है और अच्छी तरह हेयर के रूट्स पे स्किन पे अच्छे से हमें शैम्पू लगाते हुए बालों को मलना है, रगड़ना है। लेकिन हमें लेंथ में ही बालों को रगड़ना है, हमें ज़्यादा मोड़ना तोड़ना नहीं है। इस तरह से हम लेंथ में ही बहुत अच्छे से स्प्रे को निकालेंगे। निकालने के बाद देखिए बैक से और फ्रंट से अच्छे से शैम्पू को स्प्रेड करना है। स्प्रेड करके हमें इसे अच्छे से पानी से निकालना है। पानी से निकालने के बाद हमें दोबारा भी शैम्पू यूज़ करना है, बट हम जो फर्स्ट टाइम हमने शैम्पू लगाया है इसे पानी से अच्छे से निकालना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको डमी को अच्छे से फेस और नेक को वॉश करते हुए हेयर को देखिए अच्छे से लंबाई में ही वॉश कर रहे हैं, लेंथ में ही वॉश कर रहे हैं। हम इन्हें फोल्ड करते हुए वॉश नहीं कर रहे हैं। इस तरह से सॉफ्ट हाथ से हमें इसका जितना भी शैम्पू है अच्छे से निकालना है, अच्छे से क्लीन करनी है डमी। तो इस तरह से जितने भी हमारे हेयर स्टाइल बनते हैं वो स्प्रे से बनते हैं और 8-10 हेयर स्टाइलिंग करने के बाद हमें डमी को वॉश करना ही पड़ता है। अब देखिए हम दोबारा शैम्पू लगा रहे हैं। हमें कम से कम 2-3 बार शैम्पू अप्लाई करना है, अच्छे से बालों को स्प्रेड करना है, अच्छे से टैंगल फ्री करना है हेयर को। और इस तरह से आप बैक में और फ्रंट में अच्छे से शैम्पू लगाएंगे और डमी को वॉश करेंगे। तो इस तरह से आप डमी को अच्छे से वॉश कर सकते हैं स्टाइलिंग के बाद। ये नहीं है कि आप डमी को वॉश नहीं कर सकते, बट वॉश करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपके सिंथेटिक हेयर नहीं होने चाहिए। ओरिजिनल हेयर ही हम वॉश कर सकते हैं। सिंथेटिक हेयर अगर आप वॉश करेंगे तो आपकी डमी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये ओरिजिनल हेयर हैं
और ये इनको हम अच्छे से देखिए शैम्पू करते हुए डमी को वॉश कर रहे हैं। ये हमारी डमी अच्छे से वॉश कर दी है हमने। अब उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए हमने लॉरियल का ही कंडीशनर लिया है। लॉरियल का हेयर कंडीशनर लेते हुए हमने डमी पे अच्छे से हेयर पे अप्लाई किया है, जिससे हमारे जितने भी फ्रीज़ी हेयर हैं वो सारे सॉफ्ट हो जाएं और टैंगल फ्री हो जाएं। इस तरह से हम अच्छे से स्प्रे यूज़ करेंगे और साथ में हम अच्छे से इसके कंडीशनर यूज़ करते हुए हेयर पे देखिए लेंथ में ही हम अच्छे से मसाज करेंगे ताकि कंडीशनर हमारे बालों पर अच्छे से अप्लाई हम कर पाएँ। और उसके बाद देखिए हमने मैट्रिक्स का सीरम लिया है। मैट्रिक्स का हेयर सीरम लेते हुए हम 5-6 बूंदे लेंगे और अच्छी तरह से हेयर्स में अप्लाई कर देंगे इस तरह से कंडीशनर के साथ ही। और इनकी जितनी भी टैंगल्स हैं देखिए एकदम सुलझती जा रही हैं। बहुत सारी टैंगल्स हो रहे थे हेयर में, तो इस तरह से आप सीरम और कंडीशनर लगा के 5 मिनट मसाज करने के बाद अच्छे से वॉश कर देंगे इसको लेंथ में, बहुत सॉफ्ट हाथ से। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है हेयर को, बहुत सॉफ्ट हाथ से हमें टैंगल फ्री करते हुए हेयर को वॉश करना है। इस तरह से हम अपनी जितनी भी डमी हैं, आप अपने सैलून में यूज़ करते हैं, पार्लर में यूज़ करते हैं, तो आप इस तरह से इजीली वॉश करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस करते हैं, हमें सिखाना भी होता है, तो बहुत सारा स्प्रे यूज़ करना पड़ता है, तो बहुत जल्दी जल्दी हमें डमी वॉश करनी पड़ती है। तो हमने सोचा कि चलो आज डमी की वीडियो आपको दिखाई जाए कि किस तरह से आप डमी को वॉश कर सकते हैं। देखिए अभी हमने इसको ड्रायर से बिल्कुल सुखा दिया है हेयर्स को, और सूखने के बाद देखिए ये बिल्कुल टैंगल फ्री हो गए हैं हमारे जितने भी हेयर्स थे। ये देखिए कितने ईज़िली हमारी फिंगर क्रॉस हो रही हैं और बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं रहे हमारे हेयर्स में। पैडल ब्रश से देखिए हम आपको कॉम करके दिखा रहे हैं, और बहुत ही इजी मेथड है वॉश करने का, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप डमी वॉश करके आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने ये एडोरा का हेयर स्पा लिया है हमने, और साथ में सीरम लिया है। एक बाउल में हम एडोरा का 1 स्पून स्पा लेंगे और इस तरह से 1 स्पून स्पा लेने के बाद इसमें हम 2 या 3 ड्रॉप्स हेयर सीरम की मिला देंगे। हेयर सीरम डालने के बाद और स्पा को यूज़ करने के बाद इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जितने भी हेयर्स में कोई स्प्रे रह जाता है या हेयर डैमेज है अभी थोड़े से, तो उसे अच्छे से हम टैंगल फ्री कर सकते हैं। इस तरह से हम सीरम और हेयर स्पा को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए हमने 4 सेक्शन निकाले हैं। 4 सेक्शन निकालने के बाद देखिए हम थोड़े थोड़े हेयर लेते जाएंगे और इस तरह से स्पा करके अच्छे से हम हेयर में मसाज करेंगे। इस तरह से 2-3 स्टेप देते हुए हम मसाज करेंगे और एक के बाद हम एक सेक्शन निकालते हुए थोड़ा थोड़ा हेयर स्पा सेक्शन में लगाते जाएंगे, जिससे हमारे जो डमी वॉश करेंगे उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बिल्कुल न्यू डमी हमारी लगने लगेगी कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी डमी हमारे यूज़ में आ रही है। तो इस तरह से आप हेयर स्पा को अच्छे से अप्लाई करते जाएंगे और साथ में कॉम करते जाएंगे। पूरे डमी पे आप इस तरह से स्प्रे करेंगे और इस तरह से थोड़ी सी मसाज पूरी डमी पे अच्छे से कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको पानी में से निकाल देंगे। स्पा जो हमने डमी पे किया था, स्पा वैसे रियल हेयर में करते हैं, बट स्पा करने से आपकी डमी के जितने भी हेयर में कोई भी स्प्रे रह गया या थोड़े से भी टैंगल्स रह गए हैं, तो स्पा करने से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है आपकी डमी और हेयर बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि हमें लेंथ में ही वॉश करना है। देखिए वॉश करके ये हमारे जो डमी के हेयर हैं वो ड्राई हो चुके हैं और देखिए कितने स्ट्रेट सिल्की सॉफ्ट हेयर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।